अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के बारे में आज से नहीं बल्कि कई सालों से एक बात कही जाती है और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि इमरान ख़ान साहब के जो करीबी रफ़क़ा रहे हैं, जो करीबी दोस्त रहे हैं और आज उन दोस्तों के इमरान ख़ान साहब के साथ इख्तिलाफ़ात हैं बाकायदा, लेकिन वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनप्रिडिक्टेबल। आपको ये लगेगा कि शायद आसाबी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे इमरान ख़ान साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन अचानक वो सरप्राइजिंग कम बैक करेंगे। ये हारून रशीद साहब भी कहते हैं और इमरान ख़ान साहब के जितने भी रफ़क़ा हैं, इवन के नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था तो उन्होंने भी 2-3 दिन पहले अपने तज्ज़िये में यही बात की है। अब नाजरीन आ जाएँ, नून लीग का इजलास हुआ है जाती उम्रा में, मरियम नवाज़ साहब भी उसमें मौजूद थी। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों को क्या नफ्सियाती खौफ है कि बैठे बिठाए इन्हें कोई ख्याल आ जाता है, ठीक है, और अचानक से ख़ुद ही अपनी ज़ात में डरने लग जाते हैं कि कहीं इमरान ख़ान ये तो नहीं करने जा रहे, कहीं इमरान ख़ान ये तो नहीं करने जा रहे। अब वो करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे इसका तो मुझे इल्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये बातें तो 2 सालों से हो रही है ना, लेकिन इन्हें अचानक बैठे बिठाए ये खौफ लाहक हो जाता है। चुनांचे आप देख लें, नारे इन लोगों ने लगाए थे ना, नारे किसने लगाया था कि आर होगा या पार होगा, हुकूमत को नहीं चलने देंगे, ठीक है, लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च का रुख GHQ की तरफ मोड़ देंगे। 6 दिसंबर 2020 मरियम नवाज़ साहबा ने कारकुनों से खिताब किया था, उसमें नारा लगाया था कि 8 दिसंबर को आर होगा या पार होगा, यानी इमरान ख़ान साहब को हम घर भेज देंगे। तो ये नारा क्या मैंने लगाया था? अब लोग नून लीग के लोग नाराज़ होते हैं मुझसे कि जी आप बड़ी हिमायत कर रहे हैं। मैं तो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ है जो पेश कर रहा हूँ। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भी मैंने कई वीडियोज़ की हैं जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जहाँ पर उन पर तनकीद बनती है, हमने की है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने खुद कहा था ना कि आर या पार हम करेंगे और आप लोग हुकूमत गिराने वाले थे, लेकिन अब बैठे बिठाए खुद आपको डर लगने लग जाता है कि इमरान ख़ान साहब कहीं ये तो नहीं कर रहे। खैर, जाती उम्रा में खुफिया इजलास हुआ, उसमें क्या बात हुई, जब मरियम औरंगज़ेब बाहर आई तो वो कह रही है कि इमरान ख़ान साहब जो है ना सदारती निज़ाम के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं होने देंगे, हम डट के मुखालफत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम जिहाद करेंगे। बाकायदा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जिहाद का ऐलान कर दिया कि अगर सदारती निज़ाम वो नाफिज करेंगे तो हम जिहाद करेंगे इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ आ जाए, एहसन इकबाल साहब हैं, वो कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक़ दिया है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मुतारिफ़ करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान ख़ान साहब वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम हिमायत नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों की हिमायत नहीं करेंगे, कहीं इमरान ख़ान साहब असम्बलियाँ ही ना तोड़ दें। यानी अब ये भी एक खौफ है, एक तरफ सदारती निज़ाम का खौफ है, एक तरफ ये खौफ है कि वो कहीं असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ रहे। और भाई आपने तो असम्बलियाँ तोड़वानी थी, आपने तो घर भेजना था। इमरान ख़ान सदारती निज़ाम लाते हैं नहीं लाते, असम्बलियाँ तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं, आपके वो ऐलानात कहाँ पे गए जो आप कहते थे कि आर होगा या पार होगा, वो किधर गए? आप गिराएं ना। अब ये गिले शिकवे करना कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही, तो भाई आप लोगों का अपना वोट बैंक है, आप लोगों की अपनी सियासत है, आप लोगों की अपनी जुमात है, ठीक है, नज़रिए का, बगावत का, इनकलाब का अलम तो आप लेके बुलंद हुए हैं ना, वो तो लेके बुलंद नहीं हुए थे पीपल्स पार्टी। तो आप गिराएं, अकेले गिराएं। आप लोग तो कहते हैं कि हमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट मिलते हैं, हमारे साथ धांधली हुई है, तो कहाँ गए वो वोटर? 1.5 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख तो ले आए हुकूमत, मैं लिख के देता हूँ, 5-10 लाख लोग ले आए, आप गिर जाएगी। 5-10 लाख लोगों को आप बिठाएं 3-4-5-6-7 महीने इस्लामाबाद में, तो हुकूमत नहीं ठहर सकती भाई, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आप करें तो सही। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ये इनका ज़हनी खौफ है। इमरान ख़ान साहब क्या करें आप बताइए? हुकूमत चल रही है आर्डिनेंसों के ज़रिए, असम्बली में कानून लाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इस्लाहात में अपोजिशन वाले साथ नहीं देंगे, तो जब असम्बली में साथ नहीं देंगे तो आर्डिनेंस लाएंगे, जब आर्डिनेंस लाएंगे तो आर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, चैलेंज हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, मनसूख हो जाता है। तो क्या करें आप मुझे बताइए? कब तक ऐसी हुकूमत चलती रहेगी? कब तक ऐसी हुक्मरानी करते रहेंगे कि कानून साजी के रास्ते में, इस्लाहात के रास्ते में आप रुकावट हों, ठीक है, और ऑर्डिनेंस के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट रुकावट बन जाए?
तो इस तरह तो निज़ाम चल नहीं सकता ना। तो पार्लिमानी निज़ाम बराए नाम है, ठीक है, हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं और इस निज़ाम ने बांध लिए हैं। ऊपर से 7-8 नशिस्तों की अक्सरियत है, उसके बलबूते पे हुकूमत कायम है। हर दूसरे दिन चौधरी बरादरान धमकियाँ देते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। हमारे मर्ज़ी के ठेकेदार होने चाहिए, हमारे मर्ज़ी के ठेके होने चाहिए, हम अपने मर्ज़ी के ठेकेदार को ठेका देंगे और उसमें अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा रखेंगे, हमारे मर्ज़ी के थानेदार होने चाहिए, ठीक है, वरना हम हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। तो कब तक ऐसी हुकूमत चल सकती है? इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। सदारती निज़ाम के रास्ते में कानूनी रुकावटें बिलाशुबा बहुत ज़्यादा हैं, वो इस कदर आसान काम नहीं होगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। तो इन लोगों को जो वैसे ही खौफ नहीं लगा हुआ, कुछ अंदरूनी ख़बरें इनको मिली होंगी कि या असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं या फिर सदारती निज़ाम ला रहे हैं, और सदारती निज़ाम के लिए कानूनी रास्ते तो हैं लेकिन डेफिनेटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, पेचीदा बहुत ज़्यादा है, इस कदर आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर इस कदर आसानी के साथ मुमकिन नहीं है तो इन लोगों को क्या खौफ है? मेरा सवाल तो आखिर यही है ना। आए बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत को गिराएं और बस चलते बने। एक तरफ यही लोग कारोबार पे काबिज़ हैं, ये सियासी जुमातें, मैं एक की बात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब के साथ काबीना में भी खुसरो बख्तियार बैठे हुए हैं, वो भी इनमें शामिल हैं। PMLQ बैठी हुई है, वो भी इनमें शामिल हैं। उनके भी शुगर के कारखाने हैं, वो भी इस जुर्म में शामिल हैं। नून लीग, शरीफ ख़ानदान, वो भी इस जुर्म में शामिल हैं। एक तरफ कारोबार पे काबिज़ हैं, शार्टेज पैदा करते हैं, किल्लत पैदा करते हैं, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और फिर यही लोग उठ के कहते हैं कि जी अवाम मर रही है, अवाम के लिए चीज़ों की महंगाई हो गई है। खुद ही आप मुश्किलात पैदा करते हैं, शार्टेज पैदा करते हैं हुकूमत को नाकाम करने के लिए। हुकूमत के अंदर मौजूद इत्तेहादी भी जो है ना वो पैदा करते हैं मुश्किलात, और फिर यही वावेला करते हैं कि अवाम मुश्किलात से मर रही है। ये मुनाफ़क़त है। तो ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा? अल्टरनेट गौर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर, इस सेटअप के अंदर आप ले आए, फ़रिश्तों को ला के बिठा दें और आप उनसे कहें कि यही कानूनी जो ना जो उसूल है, दायरा है, इसको फॉलो करना है। तो क्या करेंगे आप? मुझे बताएं, क्या कर सकते हैं आप? तो बहरहाल आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। आखिर में वही एक गुजारिश के इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़ के हवाले से मैंने एक नए चैनल का खालिसतन सदका जारिया की गर्ज से आगाज़ किया है। तो उसमें आप लोग उनको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अच्छी बातें फैलाना भी, दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपने इसी JAViews के कम्युनिटी पेज पे अमूमन उस चैनल के लिंक्स शेयर करता रहता हूं, तो आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूं, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।